हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे आपके वार्षिक परीक्षा 2023 में जो मैथ्स का पेपर होगा उसके बारे में। क्लास 9th के लिए मैथ्स का पेपर ऐसा ही पेपर मिलेगा, यकीन मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो 100 नंबर का आपके पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट टाइम मिलेगा और सारे क्वेश्चन का सल्यूशन यहाँ पे मिलेगा आपकी, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन का सल्यूशन है और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम ऑथेंटिक वे में, ठीक है ना। इससे पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन को अगर आप पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें आपके सभी मॉडल पेपर के वीडियो अपलोड है, कैसे पेपर आएंगे उस हिसाब से सारे वीडियो अपलोडेड है, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ध्यान रखिए, परिमेय संख्या सारी है, अपरिमेय संख्या 3 तरह की होती है। एक कौन सी, एक वो होती है जो रूट में होती है, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4। अगर √4 देखो पूर्ण वर्ग संख्या है ना, तो इसका 2 उत्तर आता है, इसलिए √4 नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रूट वाली संख्या, एक जिनके पीछे पाई आ जाए वो वाली संख्या, और एक ऐसी संख्या जैसे 0.01 फिर 0001, इस टाइप का कोई नंबर आ जाए वो भी अपरिमेय। तो 3 तरह की संख्या अपरिमेय होती है। अब हम ढूंढते हैं अपना आंसर। आपने कहा इसमें तो ठीक है, ये 9 है, √3 हो जाएगा, 3 - 2 1 उत्तर आ जाएगा, ये तो परिमेय है, ठीक है ना। ये तो कौन सी परिमेय है। अगर इसको आप हल करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगा के देखो, प्लस और माइनस है ना, तो प्लस माइनस में इसका स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 = 2 आ रहा है इसका उत्तर। मतलब ये भी परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आइडेंटिटी लगी है, मतलब अपनी कौन सी सर्व समीका लगी है। ध्यान रखना, जब प्लस और माइनस होता है ना, ये a - b और a + b, तब हम लगाते हैं a² - b² वाली, ठीक है ना। तो ये भी है। और यहाँ जब आए तो हमको पता लगे √5, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, कहने का मतलब बहुपद की जो घात है वो बतानी है। ध्यान रखिए, घात वही होती है जो उच्चतम होती है। आपने कहा उच्चतम तो ये 5 है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, इसलिए ये उच्चतम नहीं है, उच्चतम ये मानी जाएगी, ठीक है ना। 4x⁴, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक घटना की जो संभावना होती है वो निहित होती है किसके बीच में, तो हम कहेंगे वो होती है 0 और 1। कोई घटना या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब नहीं होने पे 0, होने पे 1, और इनके बीच में कुछ भी हो सकती है, पॉइंट्स में हो सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, डेटा का मीडियन यानी माध्यक चाहिए। माध्यक निकालने का सिंपल सा तरीका क्या, सभी नंबर्स को आप है ना छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जैसे यहाँ पे व्यवस्थित कराएं कि 2 5 7 7 8 8 10 ऐसे करके, ठीक है ना। सबसे छोटा नंबर, फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब क्या करना शुरू करिए, बीच में से कट। आपने टोटल नंबर गिन लिए, कितने हैं कि 16 है, तो हमने आधे नंबर इधर कट किए और आधे नंबर इधर कट किए, ठीक है। फिर इधर किए और इधर किए, तो बीच में कौन आ रहा है, तो हम कहेंगे अपने बीच में नंबर आ रहा है, वो अपना उत्तर होगा। तो बीच में अगर 2 नंबर आ जाए, ये अपने 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो नंबर आ रहा है अपने 10 और 14, ये 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, तो इनको दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है ना। दोनों को प्लस करके 2 का भाग लगाएंगे, तो 24/2 = 12, तो उत्तर क्या आया 12, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। फिर बोला है बिंदु का आयाम। एक बिंदु होता है, आपने एक डॉट बना दिया, तो उसका आयाम मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, 1 2 3 4, तो आप कहेंगे 0, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 0, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये, ठीक है ना। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, आगे शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब बोला है आपसे, एक नीचे दिए गए चित्र में आप ये जो परपेंडिकुलर लंब वगैरह दे रखा है उसमें GED 135 है। आपने कहा GED 135 है क्या, हाँ, कौन सा GED ढूंढ लेते हैं, GED ये 135 है, ठीक है। ये 135, AGE पूछा है, AGE कौन सा, ये वाला। तो ध्यान दीजिए, अगर ये 135 है तो ये 135 हुआ, क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों समांतर लाइन है और बीच में ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है।
तो जब भी दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण जितना होता है उतना ही ये कोण होता है। कारण क्या लिखते हैं? कारण लिखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी अंत एकांतर कोण। ठीक है, तो ये भी 135 होगा, ऑप्शन डी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है कि एक घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा जिसका किनारा 3 सेंटीमीटर के बराबर है। 3 सेंटीमीटर, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आपने कहा 6a²। ठीक है ना, a², ये फॉर्मूला होता है। अब जहाँ a है वहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 3। ठीक है ना, तो 6 और 3 का फिर स्क्वायर लिखेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 9 को फिर 6 से गुणा करेंगे तो 54, 54, तो ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, ये सच में हिला देने वाला सवाल। कैसे? ABC त्रिभुज है, AB और BC बराबर है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, ये ABC त्रिभुज। ठीक है ना, ये A, B और C। ठीक है, इसमें बोला है B 70 डिग्री, ये है 70 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं 70 डिग्री। अब आपसे ये बोला कि AB और BC बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, अगर ये बराबर है तो ध्यान रखिए जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। मतलब ये और ये कोण बराबर होगा। और हमसे कौन सा कोण पूछा है? हमसे पूछा A, मतलब ये वाला बताइए। तो जितना ये है उतना ही ये है, मतलब एंगल C और एंगल A ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमें पता करना है। तो हमने कहा अगर ये 70 है तो त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं? हमने कहा 180 होते हैं। उसमें से 70 तो यहाँ चले गए। ठीक है ना, 70 यहाँ आ चुके हैं तो 70 कम कर दो। आपने कहा 110 पीछे बच गया। ठीक है, अब C और A दोनों बराबर है, मतलब दोनों का जोड़ बराबर है। तो दोनों बराबर है, दोनों आधे आधे होंगे 110 के, तो 2 का भाग लगा दो। कितना आ गया? 55 डिग्री। कितना आया? 55 डिग्री। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, 55 डिग्री आएगा ऑप्शन। ठीक है ना, करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है क्या कि कौन सी लंबाई का त्रिभुज का समूह है वो त्रिभुज की भुजा हो सकती है? कौन सी लंबाइयों का समूह? तो त्रिभुज की भुजा होने का एक ही नियम है, क्या? दो भुजाओं का योग। किसका? दो भुजाओं का योग जब करते हैं तो तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा। ये दोनों भुजाएं है ना, ये दो भुजाएं वो बड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, किससे? तीसरी से। तो हमें पता लगाते हैं। पहले अगर इन दोनों का हम जोड़ करें तो क्या इससे बड़ा है 1.9 से? आपने कहा बड़ा है भाई, पहली बात कंप्लीट। ऐसे एक भुजा ट्राई नहीं करनी, तीनों भुजाएं चेक करनी है। ठीक है, अब इन दोनों को चेक करते हैं। इन दोनों का जोड़ किया तो इस 2 से बड़ा है? आपने कहा नहीं, तो ये त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब ये देखते हैं, इन दोनों का जोड़ करो। आपने कहा ठीक है, कर लिया। अब देखो कि ए इसके बड़ा हो रहा है? आपने कहा नहीं, इन दोनों का जोड़ बिल्कुल इसके बराबर बैठ रहा है, तो ये भी त्रिभुज संभव नहीं है। ठीक है, ये देखिए इन दोनों का जोड़ किया तो 12 आ गया। ठीक है ना, जो इससे बड़ा है। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों भुजाओं का जोड़ करेंगे। ठीक है ना, क्या इन दोनों का जोड़ इस 5.5 से बड़ा है? आपने कहा बड़ा है। ठीक है, अब कौन सी बच्ची? इन दोनों का जोड़ करेंगे तो ये 6.5 से बड़ा है, इनका योग के बड़ा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए 10वां, बहुत ही आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो त्रिभुज है दे रखा है, इसके अंदर आपको यहाँ दो कोण दे रखे हैं। ठीक है ना, थोड़े से ये वृत्त है और इसके केंद्र बिंदु और यहाँ पे ऐसे, ये एक 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है ना, अब क्या हुआ? यहाँ से सेम पॉइंट से यहाँ से एक कोण अंतरित है, बने हुए हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो केंद्र पर बना कोण है ना, जो 30 और 60 कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, जो उसके सामने समान जीवा, ये देखो एक ही जीवा मान लो ये, और यहाँ से ये त्रिभुज बना और यहाँ से ये भी बना है, तो ये हमेशा इसका आधा होता है, तो ये कितना होगा? 45। वापस समझिएगा, यहाँ अगर हम एक लाइन खींच दें, ठीक है, इसको हम जीवा कहेंगे, यहाँ से ये केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है ये इसका हमेशा क्या? दुगुना होता है, मतलब ये होगा आधा। किसका? इसका। तो ये अगर 90 है तो ये कितना? 45। तो ऑप्शन सी करेक्ट कर दीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अब आपसे पूछा है कि दो कोण है जिनका अनुपात कितना है? पूरक कोण है। पूरक कोण मतलब दोनों का जोड़ कितना हो गया? 90 डिग्री। ठीक है, एक का अनुपात 1 है और दूसरा है 5, तो दोनों के पीछे लगा दो x। जब भी आपको अनुपात दे उनका हमेशा x कर दो। कहने का मतलब इन दोनों का जोड़ कितना बन रहा है? बोला है 90। ठीक है, तो हमने कहा 1x और 5x हो गए 6x। तो यहाँ पे 6 क्योंकि गुणे में है, सामने 90 है, तो आपने 6 को यहाँ से हटाया
और सामने भाग में लगा दिया, ठीक है ना, भाग में कितना 6, अब भाग दिया तो कितना आया, आपने कहा 15। अब यहाँ पे 1x था, ये तो हो गया 15, और यहाँ पे जो 5x था, मतलब x का गुणा 5 से करेंगे तो 75, मतलब एक कोण होगा आपके 15 डिग्री और दूसरा होगा 75 डिग्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अंतराल 10 से 20, 20 से 30 में संख्या 20 वर्ग अंतराल में शामिल होगी। सोचिए संख्या, ये जो 20 है ना, ये इस वाले वर्ग में आएगी कि इस वाले, तो आप जानते हैं ये जो 20 है ये निम्न सीमा ये इसमें आएगा, मतलब 20 से 30 वाले में, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो ये नंबर आया ना, इसके अंदर 10 से 20, इसमें 10 से 19 तक आएंगे, ठीक है, और इसमें 20 से 29 तक आएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, वर्ग अंतराल किसमें, जो 20 से 30 है इसमें ये आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण दे रखा है जिसमें आपको a का मान निकालना है रेखिक समीकरण में। आपने कहा ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 3x है माइनस ay है बराबर 6 लिखा है, ठीक है। तो जहाँ पे 3 और 4 लिखा है, ठीक है, हमेशा ये जो 4 और 3 लिखा है इसमें पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x होती है, दूसरी हमेशा y होती है, ध्यान रखिए। तो जब यहाँ x की जगह आप लिख देंगे 4 और y की जगह लिख देंगे आप 3, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना उत्तर आएगा, 3 चौक 12 माइनस a लिख दिया, 3 लिख दिया और बराबर सामने कितना है 6, तो 3 एक उधर भेज दो, 3a उधर प्लस का हो गया, ये 12 इधर ही था और इस 6 को जब इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाए, ठीक है। तो 6/3 और a का मान आ गया 2, ठीक है ना। तो इसमें आंसर कितना आएगा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन, आपसे पूछा है कि एक गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालिए। त्रिज्या दे दी, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना, ध्यान रखिए कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिए आयतन में पीछे हमेशा क्यूब लगेगा, और जो आपके स्क्वायर होता है, मतलब क्षेत्रफल होता है, उसमें हमेशा पीछे स्क्वायर लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसके हिसाब से मामला कैसे बैठेगा कि आप लिखेंगे सबसे पहले वैल्यू कि 4/3 लिखो इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लिखो गुणा 2 इंटू कितनी बार लिखना है आपको, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, ठीक है ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर, सॉल्व करने पर आंसर लगभग आएगा 33.52, ठीक है, 33.52 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक शून्यांक है ना वो -1 है, तो आप बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा, k का मान क्या होगा। तो जहाँ पे आपको x² - 8x + k लिखा हुआ है, इसमें जहाँ x होगा वहाँ -1 रख देंगे, कितना रख देंगे -1, तो आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा आपके -7, कितना आएगा -7। अगला देखिए, आपसे एक रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, आपने कहा समचतुर्भुज ये बन गया, ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर है, ध्यान रखना। अब बोला है कि ABCD है, ठीक है, लो A नाम दे देते हैं, BCD हो गया। अब इसमें बोला है कि ABCD है जिसमें आपको ACB दे रखा है, AC और B, देखो AC और B, मतलब ये वाला कौन है ना, ये दे रखा कितना 40 डिग्री, ठीक है। एक और ADB पता करना, मतलब A ये वाला पॉइंट से AD और B ये पता करना, ये वाला कौन, मान लीजिए X है, ठीक है। अब समझिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको ये दे रखा 40 और ये पता करना है। तो ध्यान दीजिए, तो अपने ये जो है ना इसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, कैसे, यहाँ पे ध्यान रखिए कि ये जो विकर्ण होता है ना ये हमेशा इसको आधा आधा बांट देगा, ठीक है ना, आधा आधा बांट देगा, कहने का मतलब अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 होगा, और ये 40 होगा तो ये कितना होगा, विकर्ण इसके हमेशा 90 डिग्री पे कट करते हैं, कितने 90 पे काटते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है, और ये 40 डिग्री। अब ये और ये दोनों बराबर होंगे, तो मुझे बताइए कि ये अगर दोनों बराबर है तो ये सेम आएगा, तो यहाँ पे त्रिभुज बन गया, देखो ये वाला, ठीक है ना। इस पोर्शन को आप नोट कर पा रहे होंगे इसको, ठीक है ना, ये एक त्रिभुज बन चुका है। अब इस त्रिभुज के अंदर
जो लास्ट में ये पोर्शन बना था इधर, ये त्रिभुज जिसमें ये 40 था, ये 90 था, और ये पता कर लेते हैं हम। ठीक है, तो 40 और 90, तो ये पीछे बच गया 50, क्योंकि 180 होता है, ये 50 डिग्री। तो आपके ऐसे जो चतुर्भुज था ना, अब आप इसमें ये बता सकते हैं कौन सा, ये अगर 50 हुआ तो ये आपके जो ADB था वो भी 50 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, 50 डिग्री। अगले क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। पूछा है कि रूलर और प्रकार की सहायता से, मतलब स्केल और प्रकार की सहायता से कौन संभव नहीं है। तो 40 डिग्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ये 22.5 यानी 22.5 डिग्री बनना संभव है। कैसे? इसका डबल होता है, आपके अगर करोगे तो 45 बनेगा। इसका मतलब 45 हम 90 का कोण बना के उसका आधा कर देंगे, 90 का बना के उसका अगर आधा करेंगे तो अपने 45 डिग्री कोण इससे पॉसिबल है। ठीक है ना, तो ये 22.5 डिग्री बन जाएगा। अगला देखिए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट चाहिए ना, गुणांक चाहिए। तो सीधा से यहाँ तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है, तो इन दोनों का करेंगे गुणा। ठीक है ना, यहाँ पे आपने पहले एक्स लिखा, फिर पूरी वैल्यू लिख दी, फिर ये -1 लिखा, पूरी वैल्यू लिख दी, फिर गुणा किया, तो आपके ये समीकरण बन गया। ठीक है, एक पॉलिनोमियल बन गया, बहुपद बन गया। अब इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा किससे हो रहा है, -3 से ना, तो आपका उत्तर आ गया इसमें -3। तो जिनका -3 है उनका आंसर एकदम करेक्ट है। अगला देखिए, ये जो बिंदु होगा ये कहाँ पर होगा। तो बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा। तो पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, मतलब जहाँ एक्स, ये ध्यान रखिए, इधर एक्स और वाई दोनों प्लस होते हैं। ठीक है, इधर ये आते ही अपने वाई जो होता है, मैं लिख देता हूँ एक बार, यहाँ पे सारे माइनस होते हैं, एक्स इधर माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स माइनस का होगा और वाई जो है वो होगा प्लस का। ठीक है, और इधर दोनों ही माइनस, एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस, और इधर जो आपके x होता है ये तो होता है प्लस का, और y जो होता है ये होता है आपके माइनस का। ठीक है ना, क्या होता है, माइनस का। ठीक है, तो आपने प्लस और माइनस वाली वैल्यू पूछी है, तो ये कौन से चतुर्थांश में हुआ, आप कहेंगे ये चतुर्थ यानी चौथे चतुर्थांश में होगा। ठीक है, फिर पूछा है कि इनका पक्षों का अर्ध परिमाप बताइए। तो सबको जोड़ के 2 का भाग लगाते हैं तो अर्ध परिमाप आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलक पूछा है, तो जो सबसे ज्यादा बार आया वो बहुलक है, 14 हो गया। ठीक है, x का मान पूछा है सिंपली। ठीक है ना, तो x त्रिभुज में दिख रहा होगा आपको x। ठीक है ना, तो x का मान निकालना बड़ा ही आसान है। कैसे कि यहाँ से आप मान लीजिए ये y है और ये सीधी लाइन है, तो अगर ये बाहर वाला कोण 100 हुआ तो अंदर वाला 80 हो गया। ठीक है, और इस साइड 115 हुआ तो ये अंदर कितना हो गया, 65 हो गया। अब त्रिभुज के अंदर एक कोण हो गया, ये हो गया अपने 80 और ये हो गया 65, और ये कितना होगा, तो इन दोनों को जोड़ के हम माइनस कर देंगे 180 से, तो अपने उत्तर आ जाए कितना, 35। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समीकरण को आपको हल करना है। ठीक है, हल करना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। कैसे कि समीकरण में आपको जहाँ पे x और y है वहाँ पे बोल दिया कि 1 और 2 रखो, तो आपने रखा तो k का मान 8 आ गया। ठीक है, फिर आपने से पूछा फाइंड ज्ञात कीजिए। क्या, ये जब ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो जो आगे नंबर होता है उसके गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ पे गुणनखंड कर दी। अब 5 कितनी बार है, 3 बार है ना, मतलब 5 की घात 3 लिख दो, और बाहर 1/3 था, सेम लिख दो। ठीक है, फिर क्योंकि घात के ऊपर घात जब भी होती है तो घात ना गुणा हो जाती है, तो 3 से 3 गया, 5 घात 1 मतलब 5 आपका उत्तर। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, ये सेम क्वेश्चन अभी हमने किया। क्या बोला कि एक वृत्त की जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अच्छा, मतलब ये जो त्रिज्याएं हैं और ये जीवा तीनों बराबर हो गई। अब जब तीनों ये चीजें बराबर हो चुकी थी, कौन सा त्रिभुज, आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, तीनों ही भुजाएं बराबर है, और जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसके तीनों कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है ना, हो गया, ये 60-60 लिख दिया हमने। ठीक है, अब बोला है कि जीवा द्वारा लघु चाप के एक बिंदु पर, ये जो लघु चाप है, ये वाला एक लघु चाप है, इसके एक बिंदु पर ये एक तो यहाँ कोण बन रहा है। ठीक है ना, एक तो ये कोण बन रहा है और एक ये कोण बन रहा है, 2 कोण बन रहे हैं। इन दोनों पे बनने वाले कोण बताइए। तो हमने कहा जब ये जीवा से यहाँ एक 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जो इसके ऊपर जीवा पे बनेगा वो हमेशा इसका आधा होगा, मतलब ये एक्स जो ADB है ये बनेगा 30 डिग्री। ठीक है, और वृत्त में जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसकी एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है कि यहाँ पे जो कोण होता है और यहाँ सामने जो कोण होता है उन दोनों का जोड़ हमेशा 180 होता है। कितना होता है, 180। तो यहाँ पे जो y लिखा हमने
जो ACB है ये कितना होगा, हमने कहा 180 होना है, तो ये सामने वाला अगर 30 हुआ है तो ये 150 होगा, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। अगला देखिए, आपको कोण बनाना था यहाँ पे, ठीक है ना, 30 डिग्री का। कैसे, सीधी लाइन खींची, ठीक है ना, फिर इस पॉइंट पे आप प्रकार रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे चाप काटेंगे, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री बनाना है तो 30 तो प्रकार से सीधे बनेगा नहीं, ठीक है ना, तो आपने फिर यहाँ पे प्रकार रखेंगे और यहाँ पे एक चाप कटेगा 60 डिग्री का, फिर यहीं से एक चाप इधर काटेंगे और दूसरा चाप इस 60 पे रख के इधर काटेंगे, ठीक है ना, फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे तो ये कितना हो गया अपने 30 डिग्री, ठीक है ना, ये बन गया 30 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसे पूछा x और y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये दो समांतर रेखा हैं और ये तिर्यक रेखा है, तो x और y चाहिए। आपने कहा अगर y चाहिए तो इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, इस कोण के बाहर वाले के बराबर होना चाहिए 50, और y का जोड़ कितना 127 होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ठीक है, तो y बराबर यहाँ से आपने 50 माइनस किया तो y आ गया 77, ठीक है ना, ये आपने कितना आ गया 77। अब x चाहिए तो आपने कहा ये तो एकांतर कोण बन ही रहा है, अगर ये बाहर वाला 50 है तो ये अंदर वाला कितना हो गया 50 हो जाएगा एकांतर कोण, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें आपको साबित करना है क्या कि इनकी जो दो भुजाएं है ना वो समद्विबाहु त्रिभुज है ये, जिसमें क्या समद्विबाहु की खासियत क्या, दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये दो भुजाएं बराबर साबित करनी है। जब भी आपको सिद्ध करना हो तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। दिया क्या है कि AD BC पर लंब है, ये जो AD है ना भुजा AD, ठीक है, ये इस BC भुजा पर लंब है। ध्यान रखिए जहाँ लंब होता है वहाँ हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है ना, लंब हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री का कोण बनाता है लंब। अब ये 90 किस BC पे कौन AD है, तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC में AD BC पर लंब है, ठीक है। सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना AB और AC बराबर है, मतलब ये बराबर है, तो सिद्ध हो जाएगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, ठीक है। अगली चीज क्या, उपपत्ति, तीसरा नंबर आता है उपपत्ति। त्रिभुज लो, एक तो ये त्रिभुज लिया हमने, ठीक है, इसका नाम है ADB, दूसरा ADC, ये दोनों त्रिभुज ले लिए। अब इसमें साबित क्या करेंगे, पहली चीज कि BD ये जो है ये इसके बराबर है, ठीक है, DC के। क्यों, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है लंब समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब ये लंब है ना, इसको समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो हमने लिख दिया। दूसरी चीज क्या, AD इस ट्राइंगल में भी आ रही और AD इस त्रिभुज में भी आ रही, दोनों में आ रही, तो ये उभयनिष्ठ हो गई, ठीक है। अब तीसरी ये क्या कि इनका ये जो कोण है ये 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है और लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण ही बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो ADB जो ये कोण है और ये कोण, ये दोनों हो गए 90 डिग्री के, ठीक है। इससे ये क्या साबित हुआ कि ये सर्वांग सम त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज, सर्वांग सम। नाम में देखिए सर्वांग समता नियम क्या है कि सर्वांग सम मतलब सर्व जो अंग है वो क्या है, समान है। अगर सर्व अंग समान है तो इसमें ये AB और AC बराबर होगा। कौन सा, AB और AC बराबर होगा, ठीक है ना, और कौन सा, CPCT द्वारा। और इसमें सर्वांग समता नियम कौन सा लगा, ये सर्वांग समता का नियम ध्यान रखिए। और सर्वांग समता लगा साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है ना। कैसे कि एक हमने ये भुजा ली, सॉरी ये नहीं ली, हमने एक ये भुजा ली, फिर हमने ये कोण लिया, फिर ये भुजा ली। जब हमने पहले एक कोण लिया, ठीक है ना, पहले हम यहाँ से स्टार्ट, एक साइड ली, फिर हमने इधर 90 डिग्री लिया तो एंगल हो गया, फिर हमने ऊपर वाली साइड ली तो साइड एंगल साइड रूल लगा, ठीक है ना। ऐसे नियम का ध्यान रखना। और CPCT मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है ना। सर्वांग समत्रिभुज के सभी जो भाग होते हैं वो समान होते हैं, तो CPCT से AB और AC बराबर साबित हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके सामने एक दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। इसमें देखिए इसको आपको निकालना है कि ये जो भुजा है कौन सी, AD ज्ञात कीजिए। AD कौन सी, हमने कहा AD ये है साहब, ठीक है, ये निकालनी है। और इसके ऊपर लंब आ रहा है अपने 10 सेंटीमीटर वाला, और ये जो DC है इस पे आ रहा है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जब निकालना हो तो ध्यान रखिए क्योंकि ये एक ही फिगर है, आकृति है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर होगा। कब कब, जब आप चाहे ये आधार ये लंब लो चाहे ये लंब लो, आधार ये लो कोई फर्क नहीं पड़ता। समांतर चतुर्भुज ABCD दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। तो हमने कहा अगर हम ऐसा करें कि आधार इंटू ऊंचाई होता है क्षेत्रफल किसका, समांतर चतुर्भुज का। तो पहले अगर भुजा हम ये ले लें, सामने देखिए कि ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 हुई,
और आपके ये जितनी आएगी उतनी ये होगी, ठीक है ना। तो हमने कहा अगर हम ये लें तो इसमें ये 16 हुई तो 16 होगी DC, ठीक है। तो AD पहली भुजा ली हमने कि AD, AB और AE कौन से, देखिए CF, ठीक है, इंटू AD या DC, यहाँ पे AD लिख दिया ना, DC लिखना था या AB लिखना था, ठीक है। ये जो AE है ना उसके लंब में कौन सी आई, DC, ठीक है। हमने लिख दिया AD और CF। ढूंढिए AD कौन सी है, ये रही AD। इस पे लंब कौन सा आ रहा है, CF, ठीक है ना, ये लंब आया, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि ये जो AE है ना इसके ऊपर कौन है, ये AB, तो आपने कहा AB और AE के गुणे से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब सबकी वैल्यू रख दो। आपने कहा AD हमारे पास है नहीं, CF हमने लिख दिया, AB लिख दिया, AE लिख दिया, ठीक है। जब ये आपस में गुणे में है तो ये 10 जो है इनके भाग में चला जाएगा। जब सॉल्व किया तो 12.8 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न, आपको दे रखा है एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं 18, 20 है, परिमाप उसका कितना है, 42 है। आपने कहा अगर परिमाप 42 है इसका मतलब ये भुजाएं हैं, इन तीनों का जोड़ है 42, जिसमें एक 18 है, एक 10 है, एक नहीं पता। तो हमने क्या किया, तीनों को जोड़ के 42 से घटाए तो ये आ गई 14, ठीक है। अब इसका तीनों भुजाएं अलग है तो यहाँ पे आपका सूत्र कौन सा लगेगा, हीरोन सूत्र, हीरोन फॉर्मूला, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकाल दिया आपने, 42/2 करके 21 सेंटीमीटर आ गया, और 21 के बाद आपको हीरोन सूत्र के अनुसार निकाल देना है। सूत्र ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ABC की और S का मान रख दिया, ऐसे नहीं होता अर्ध परिमाप, ठीक है। मान रखा तो आपके पास उत्तर ये आ जाएगा, ठीक है। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न, नेक्स्ट है, आपसे पूछा है कि 14 सेमी ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का आधार का व्यास पता करिए। आपने कहा व्यास, व्यास तो क्या होता है, DN डायमीटर, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, ठीक है। तो क्या हमारे पास त्रिज्या है, हमने कहा त्रिज्या नहीं है साहब। तो त्रिज्या नहीं है तो पहले हम त्रिज्या निकालेंगे। तो हमने कहा त्रिज्या निकालने का क्या तरीका कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो आपने लिख दिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है वहाँ पे उसका सूत्र लिख दीजिए। तो आपने कहा वो होता है 2πr/h, ठीक है। सामने है 88। अब देखो 2 की वैल्यू पता है, 2 है ही, पाई का मान पता है, और ऊंचाई दे रखी, r हमारे पास नहीं है। तो हमने एक साइड r रखा, 88 सामने रखा, और इधर जो अपने गुणे में था उसको तो भेज दिया भाग में, जैसे 2/22 नीचे आ गए, 7 ऊपर चला गया। 100 तो त्रिज्या ये आपके 1 सेंटीमीटर, सब कट के एक उत्तर आ गया। काटने पे 0 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, 1 आएगा हमेशा उत्तर, ठीक है। और r अगर 1 आया तो त्रिज्या का दुगुना होता है व्यास, तो 1 r को हमने 2 से गुणा किया, 2 सेंटीमीटर अपना उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोले का आयतन निकालना है आपको, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 154। आपने कहा अगर आयतन निकालना है तो होता है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे उस सरफेस एरिया, अच्छा इंग्लिश में और हिंदी में, यहाँ पे ये थोड़ा सा क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया गया है और आयतन यहाँ पे निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो क्या निकालना आपको, गोले का आयतन। तो ध्यान दीजिए आयतन निकालना, सूत्र क्या है, 4/3πr³, ठीक है। 4/3 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 लिख देंगे, लेकिन त्रिज्या, त्रिज्या इस पूरे सवाल में कहीं त्रिज्या दे ही नहीं रखी, लेकिन हमको क्या दिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम त्रिज्या निकाल देंगे। देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 154 दिया हुआ है, उसका सूत्र लिख दीजिए और सामने सबकी वैल्यू रख दीजिए, और r² निकल आएगा अपने यहाँ पे 7/2, ठीक है। फिर इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 3 बार 7/2 7/2 7/2, जब उत्तर निकालेंगे तो 169.66 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, गुणनखंड। गुणनखंड का सिंपल सा नियम है क्या कि पहले और आखिरी नंबर का गुणा कीजिए, तो कितना बन रहा है, 6x² बन रहा है, ठीक है। बीच में कितना है, 7x है। तो दो ऐसे नंबर ढूंढिए जिनका गुणा तो 6 हो लेकिन जोड़ने घटाने पे आ जाए 7। तो आपने कहा वो नंबर होगा 6 और 1, कितना होगा, 6x और 1 लिखो या 1x लिखो, एक ही बात है। तो ये नंबर आएगा बीच में, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2x, ये तो सेम लिखो, लास्ट वाला भी सेम लिखो, बीच में 6x + x लिख दिया हमने, ठीक है। अब इनमें कॉमन कौन आ रहा है, इनका जोड़ा बनाइए, तो इनमें कॉमन आ रहा है अपने कितना, 2, तो 2x, क्योंकि x इधर भी है 2x बार आ गया,
यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बच गया इधर, और यहाँ पे भाग गया तो आ गया 3। ठीक है, और अगला देखिए, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ कोई कॉमन नहीं आए वहाँ हमेशा कॉमन आता है 1। तो यहाँ पे एक आ गया, एक आ गया तो अंदर सेम आ गया। अगर ये अंदर वाला नंबर सेम होता है तो हमेशा अपने गुणनखंड होता है वो सही होता है। ठीक है ना, तो ये 2 बार है तो इसको एक बार कॉमन ले लिया और बार बच गया 2 + x, तो 2 + x यहाँ लिख दिया, ये इसका गुणनखंड। ठीक है ना, अगले प्रश्न पे चलते हैं। भाग दीजिए। भाग विधि बहुत ही आसान है। x + 1 का आपको 3x² + x - 1 में भाग लगाना था। तो भाग लगाने का पहला नियम याद रखिए कि ये जो नंबर है ये कटना चाहिए। तो x + 1 को किससे गुणा करें कि 3x² बन जाए? तो आपने कहा इसको तो 3x से कर लो गुणा, तो ये 3x से कर 3x² बन जाएगा, तो 3x इधर लिखेंगे और जब इसको हमने गुणा किया तो ये नंबर आ गया। ठीक है, फिर माइनस का निशान लगाइए, कट गया, माइनस निशान लगाइए। अब देखिए x है और माइनस का 3x है तो माइनस का 2x आ गया। अब x को किससे गुणा करेगी -2x आ जाए? तो आपने कहा x को तो -2 से ही कर लो, आ जाएगा। ठीक है ना, तो शेषफल आपके 1 बचेगा, तो भागफल ये रहा और शेषफल ये रहा। ठीक है ना, बड़ा आसान था ये तो। ठीक है, अब ये देखिए, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। ठीक है, किस टाइप से करना था? आपको बोला था कि ये जो लाइन दे रखी है ना, इसमें सिद्ध कीजिए कि AB और CD सिद्ध करना है बराबर। कौन सा? AB और ये CD बराबर है। ठीक है, तो सिद्ध करने के लिए दिया हुआ है, एक चीज़ दी हुई है हमें, क्या कि AC BD बराबर है। कौन सी? कि ये AC यहाँ तक की और ये BD ये बराबर है। तो हमने कहा ठीक है, जो दिया हुआ पहले लिख दिया, सिद्ध करना वो लिख दिया। उपपत्ति में देखिए AC और BD हमें को दिया हुआ है। ठीक है ना, AC बराबर BD दिया हुआ है, तो देखिए ये AC यहाँ तक की भुजा है। ठीक है, और ये BD यहाँ तक की भुजा, ये बराबर है। ठीक है ना, हमने कहा अगर ये AC है ना, ये किन 2 पॉइंट से मिलके बनी? हमने कहा AB में हम अगर BC जोड़े ना तो ये पूरा AC बन जाएगा। ठीक है, मतलब AC के अंदर AB और BC जोड़ दिया। ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ोगे, जैसे 7 और 2 है, उत्तर कितना आया? 9। मतलब 7 और 2 को हमने जोड़ा तभी 9 आया। ठीक है ना, यही पूछा यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने से किसको? AB और BC को जोड़ा तो AC बन गया। ठीक है, इसी प्रकार BC और CD को जोड़ा तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक BD बन गई। अब हमने BC दोनों जगह आ रहा है, इसको इधर भेजा और कट कर दिया, तो बच कौन गए? AB और CD। इतनी से दम, बहुत ईजी था। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा दिमाग चकरा देने वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अपने दिया हुआ है कि BDC कौन सा? ये वाला कौन है ना? ठीक है, और ये है 30 डिग्री। ठीक है, आपको पता करना एक तो ये वाला बड़ा, ठीक है ना, BCD, और एक पता करना ECD, ये 2 कौन? मतलब एक ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा। ठीक है ना, तो पहला नियम देखिए कि इस जीवा से बनने वाला ये कौन और इसी सेम जीवा से ये कौन, तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, पहली बात। ठीक है, और ये भुजा और ये भुजा आपको सवाल में बराबर दे रखी है। ठीक है ना, दे रखी है AB और BC बराबर, तो अगर ये 30 हुआ तो ये भी कितना हुआ? 30। क्यों? क्योंकि जब ये और ये भुजा बराबर है तो इन दोनों कोण बराबर होंगे, तो ये अपने यहाँ पे कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री आ चुका है। अब आपको कौन सा कोण चाहिए? आपको तो चाहिए ये वाला। ठीक है ना, ये कोण। तो सिंपल सा नियम है क्या कि अगर हम इस पूरे त्रिभुज के कोण सारे जोड़ लें, ठीक है ना, अभी हमने ये निकाल दिया 30 है, ये भी 30 है अपने, ठीक है, ये भी 30 है, अपने को खाली ये एक चाहिए। ठीक है ना, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 70 अपने पास इधर पड़ा है, ये हमने अभी 30 पता किया है और ये अपने पास 30 डिग्री है और ये अपने को चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया x है, तो सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने 130। 130 में से 180 से माइनस किया तो ये वाला एंगल कितना आ गया आपने? 50 डिग्री। ठीक है ना, 50 डिग्री आ गया। पहला तो आ गया इसका किसका? ECD, ये आ गया 50 डिग्री, यहाँ लिख देंगे 50। ठीक है, अब BCD चाहिए, ये पूरा चाहिए, तो ये पूरा कैसे निकलेगा कि ये अभी हमने 30 निकाला, ये 50 निकाला, तो दोनों का जोड़ कर लेंगे तो कितना हो गया अपने? 80 डिग्री। तो ये आ गया अपने 80 डिग्री। ठीक है, प्रॉपर लैंग्वेज में यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगला देखिए प्रश्न। आपको बोला है कि एक धातु की चद्दर 1 मीटर ऊंची है।
ठीक है, और 140 सेंटीमीटर व्यास आधार वाली बंद बेलनाकार टंकी है। बंद है बेलनाकार टंकी, मतलब बेलन की बात हो रही है, ठीक है ना। और तो देखिए टंकी की ऊंचाई 1 मीटर, क्योंकि दो वैल्यू 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर, तो इसको हमने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। व्यास दे रखा है 140, तो त्रिज्या आप इसकी आधी कर लो, 70 हो गया। और टंकी का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्यों पूरी टंकी का पूछा है, तो हमने कहा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और आर प्लस एच होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाया और आपने उत्तर निकाल दिया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें साबित करना है, ठीक है ना। बड़ा इजी क्वेश्चन है। क्या बोला कि एंगल जो दिया हुआ क्या है, पी बी सी। देखिए पी बी सी कौन सा है, पी बी और सी, मतलब ये वाला कोण, ये बड़ा है, ये छोटा है किससे, क्यू सी बी। क्यू सी बी कौन सा, क्यू सी बी, मतलब इससे, मतलब ये कोण बड़ा है, ये छोटा है। हमने कहा ठीक है, और सिद्ध क्या करना है कि ए सी बड़ी है किससे, ए बी से। ए सी कौन सी, ये ए सी बड़ी है किस, इस ए बी से, ठीक है, मतलब ए सी बड़ी है ए बी से। तो त्रिभुज उठा लिया हमने ए बी सी, ठीक है ना। ए बी सी में क्या कि अगर ये वाला कोण जो है उसमें भुजाएं कौन कौन सी आ रही हैं, देखिए ये बाह्य कोण है ना, तो त्रिभुज जो होता है उसके बाह्य कोण अंदर की दो भुजाओं का योग होता है, ठीक है ना। कैसे, अगर मान लीजिए ये 100 है, तो अंदर वाला एक 50 और दूसरा 50 भी हो सकता है, एक 60 और दूसरा 40 भी हो सकता है। कहने का मतलब इसका योग अंदर दोनों जो योग होता है उसके बराबर होता है। तो हमने कहा 1 और प्लस 2 का योग के बराबर होगा, ठीक है ना, क्योंकि बाह्य जो कोण होते हैं विपरीत आंतरिक जो आंतरिक कोण होते हैं उनके योग के बराबर होता है, ठीक है। इसी प्रकार क्यूसीबी में देखो, इस वाले में भी ये जो बाहर वाला कोण है इस त्रिभुज के इस 1 और 2 के योग के बराबर होगा, हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये वाली चीज़, तो ये सेम हमने यहाँ लिखी क्योंकि दिया हुआ था। तो पीबीसी जो दिया हुआ था कोण 1 और 3 लिख दिया, और बड़े का निशान जो था सेम टू सेम लगा दिया, और इसके कोण दोनों लिख दिए। अब ध्यान दीजिए 1 और 1 दोनों कोण कट गए, ठीक है। तो बचा क्या अपने कोण 3, जो कि बड़ा है कोण 4, ठीक है ना, मतलब कोण 3 छोटा है और कोण 2 बड़ा है, 4 नहीं है यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। कोण 2 बड़ा है और कोण 3 छोटा है। अब देखिए कोण 3, अगर कोण 3 अपने क्या है, छोटा है, तो कोण 3 ये वाला हुआ, अगर ये छोटा है तो इसके सामने वाली भुजा भी तो छोटी हुई ना, ए बी, तो ए बी, ठीक है। और कोण 2 बड़ा है, मतलब ये 2 बड़ा है, तो ये ए सी ये बड़ी हुई, ठीक है ना। तो यही साबित करना था अपने को, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। इसमें सिंपल सा आपको मान रखना क्या कि आपको गुणनखंड ये दे रखा था क्वेश्चन में, क्या कि x माइनस 1 कोई प्रत्येक स्थिति में एक गुणनखंड है। अगर x माइनस 1 गुणनखंड है तो x बराबर आपने इसको 0 रखा और x का मान 1 आ गया। अब जहाँ जहाँ आपके x लिखा होगा वहाँ आपको 1 लिख देना है। ये आपने 1 लिखा और आपके ये मान आ गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों बार माइनस था तो माइनस को कॉमन ले लिया, ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। इसमें भी सेम किया आपने, जहाँ x था वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ठीक है ना। उत्तर ये आ गया, ठीक है। ये तो बड़ा इजी था। आगे वाला क्वेश्चन जिसमें आपको क्या बनाना था, 4 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रखा है कि चुनाव में राजनीतिक पार्टी और उसमें जो है मतदान पाले दंडालेख खींची। हमने कहा ठीक है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे राजनीतिक पार्टियां लिख दिया ABCDEF, ठीक है। और फिर इधर हमने ले लिया पैमाना, ठीक है ना, 10 20 30 100 तक लिख दिया, ठीक है। अब देखिए जो जितनी हाइट पे गई उतना हम ले जाएंगे। ये 75 है तो इसको हम यहाँ तक ले गए, 55 37 29 10 37 ये लिख दिया, ठीक है। इस टाइप से आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। इसको हम कहते हैं दंड आलेख। ध्यान रखना, दंड आलेख का मतलब ये हुआ कि ये डंडे अलग अलग होंगे, ठीक है। आयत चित्र जब भी पूछे तो वो हमेशा ऐसे, ठीक है ना, आयत चित्र इस टाइप का होता है, ठीक है, आयत चित्र आपस में चिपका हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती, तो सबसे ऊपर बिल्डिंग किसकी है, ए ने, ठीक है। सबसे कम किसने, ई ने जीती है, तो सबसे ज़्यादा ए ने और सबसे कम ई ने, ठीक है, हो गया। अगला आपको एक चित्र बनाना है, ठीक है। आपने लाइन खींची, क्यू आर कितनी 6 बोला, 6 खींची, फिर क्यू पे कोण 60 डिग्री, तो आपने ये जो क्यू पॉइंट है ना इस पे 60 डिग्री, कैसे, यहाँ पे प्रकार रखा आपने और ऐसे एक चाप काट दिया, फिर उतने ही माप का यहाँ पे रखे इधर काट दिया और इसको मिला, ये 60 हो गया, ठीक है। अब यहाँ तक 60 डिग्री तक आ चुके हैं,
ठीक है। अब क्या करना, पी आर माइनस पी क्यू 2 सेंटीमीटर। तो जब भी ऐसा लिखा होता है ना, नॉर्मली आगे भी करते हैं, लेकिन पी आर माइनस पी क्यू लिखा, पी आर कौन सी, ये पी आर किससे, पी क्यू, पी क्यू और पी आर, ये जब भुजा बड़ी हो, जब भी ये वाली भुजा बड़ी हो तो लाइन हमेशा पीछे खींचते हैं, नहीं तो हमेशा आगे लाइन बनाते हैं। तो हमने ये जो 2 सेंटीमीटर अंतर दे रखा ना, वो पीछे की साइड 2 सेंटीमीटर पे एक चाप काट दिया और उसको यहाँ से मिला दिया। अब इस लाइन को हम करेंगे समद्विभाजित। कहने का मतलब एक बार प्रकार यहाँ रख के इधर चाप काटा और इधर काटा, फिर इधर रख के हमने एक चाप इधर काटा और इधर काटा। अब हम इनको मिला लेंगे ऐसे। अब ये जहाँ पे मिली लाइन उस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे लास्ट वाले पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ आपने इसको मिला दिया हमने, ये अपना त्रिभुज। तो अपना जो त्रिभुज पूछा था ये बनेगा, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा सिंपल था, जिसमें आपको क्या पॉइंट दिखाने थे। तो आपने 0 1 और 0 यहाँ दिखा दिया, ये ऐसे ग्राफ बनाया और 0 और 1 दिखा दिया। फिर आपने s पे 1 और 3, 1 मतलब x पे 1 जाओ और y पे कितना जाना, 3 जाना, तो यहाँ पे पॉइंट। दूसरा 4 और 0, ये 4 यहाँ पे आ गया, y पे नहीं जाना था, कहीं 0 था तो यहाँ पे रुक गए। अब तीसरा पॉइंट ये आपको पता लगाना था। तो सोचिए, इन्होंने बोला कि एक वर्ग बनेगा, तो वर्ग बनेगा तो वर्ग ऐसे ही बनेगा, चारों भुजाएं बराबर होगी, तो आपके r जो पॉइंट होगा वो 4 और 3 होगा, ठीक है ना, ये हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इनको आपको सॉल्व करना था, ठीक है। 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है, या ये वाला, नहीं तो फिर ये वाला साबित कीजिए। तो हमने ये वाला साबित किया, ये भी बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना बस, सूत्र इनमें से आप फॉर्मूला एक आइडेंटिटी यूज़ करनी थी, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध करने का तरीका दोनों का सेम है, बस अंतर इतना है कि इसमें क्या है, प्लस है और इसमें माइनस है, बाकी कोई अंतर है नहीं। तो देखिए, ये जो लिखा हुआ है ना, इसको हमने लिखा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो x और ये नंबर लिखा हुआ है, इसका गुणा हम x का गुणा इस पूरे समीकरण से करेंगे, ये जो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। और प्लस y का गुणा भी इस पूरे से करेंगे। जब आपने इसका गुणा किया तो बन गया x क्यूब, ठीक है। फिर आपने x और एक्स वाई का किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई बन गया। फिर x और y का किया तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर बन गया। सेम इधर किया हमने, ये बना नंबर आया। फिर जो कट रहे हैं उनको काट दो, तो एक्स स्क्वायर वाई से कट गया, प्लस माइनस था और ये प्लस माइनस था, कट गया, बच कौन गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब, ठीक है ना, प्लस बीच में, ठीक है, ये प्रूव, ठीक है ना, इतना ही साबित करना था, ठीक है। और इसमें भी सेम है, सिर्फ आपको माइनस प्लस का ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक आसान क्वेश्चन था। इन 2 क्वेश्चन, मतलब एक ये है, एक ये नियॉन लैंप वाला, इन 2 आपको एक अटेम्प्ट करना था, ठीक है ना। तो देखो, जीवन काल दे रखा है और लैंपों की संख्या दे रखी, कौन सा लैंप कितना चलता है, तो इसका ग्राफ बनाना था, ये रहा, ठीक है ना। इसमें विशेष बात क्या है कि वाई पे आपने पैमाना 10 20 30 ऐसे लिया, लेकिन इधर आपने, अगर हमने शुरू किया है सीधा 100 200 300 से करते हैं ना, तो ये लाइन जो यहाँ जिग जैग ऐसी लाइन बनाई, ये नहीं बनानी पड़ती, सीधा 0 से 300 गई, फिर आगे गैप 100 का है, मतलब यहाँ गैप सब में बराबर है, लेकिन यहाँ ज़्यादा लिया ना, तो हमेशा ऐसी लाइन बना देना, ध्यान रखना। फिर हमने इधर ये लिख दिए, ठीक है, और इधर हमने लिख दिया है लैंपों की संख्या, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कौन सा लैंप कितने घंटे चल रहा है, तो जो 300 और 400 के बीच में है वो अपने कितने हैं, 300 400 के बीच में लैंप है 14। तो जितने लैंप जहाँ तक गए हैं उस तक उसकी बिल्डिंग बना देंगे, ठीक है, इस प्रकार से आसान है। फिर एक सवाल पूछा था कि 700 से अधिक चलने वाले लैंपों के जीवन काल वाले कितने लैंप है, तो 700 यहाँ है, इससे अधिक एक ये 74 वाला, ये इससे ज़्यादा 62 और 48, इन तीनों का जोड़ कर लेंगे 184, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, आपसे पूछा है कि एक टैक्सी, नगर में टैक्सी है, वो पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये ले रही। आपने कहा ठीक है भाई, पहला किलोमीटर 8 रुपये ले लिया, उसके बाद में दूरी है ना, प्रति किलोमीटर 5 रुपये ले रही। आपने कहा अच्छा, ये पहला किलोमीटर इधर 8 रुपये हो गए, और पूरी दूरी है ना वो है x, सवाल में दे रखा देखो x किलोमीटर दूरी है, टोटल कितनी दूरी है, x किलोमीटर। हमने कहा ठीक है भाई, पहला जो 1 किलोमीटर उसके 8 रुपये लग गए, अब पूरा x है, ठीक है ना, पूरा x है, तो उसमें से 1 किलोमीटर हमने कम कर दिया, किराया पता है, लेकिन बाकी सबका 5 रुपये है। इसका मतलब x में से 1 किलोमीटर कम कर दो और इनका भाड़ा कितना लग रहा है, 5 रुपये लग रहा है। अब इन सबको जोड़ लो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने किया इधर, ठीक है ना। कैसे किया, ये तो इसका सेकंड ऑप्शन वाला, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तय की दूरी x किलोमीटर है, पहले किलोमीटर का भाड़ा 8 रुपये है, और उसके बाद में क्योंकि पूरे किलोमीटर कितने x है, उनमें से 1 किलोमीटर का भाड़ा तो पता है, बाकी x - 1 का भाड़ा 5 रुपये है। तो प्रश्न कहता है उसके अनुसार
और पूरा भाड़ा है ना वो बोला है कि वाई है। हमने कहा ठीक है। तो अगर पहला किलोमीटर 8 रुपये हुआ तो बाकी के किलोमीटर x माइनस 1 का गुणा 5 से करेंगे तो आ जाएंगे, और इन सभी का जोड़ कितना आएगा y, क्योंकि y किराया टोटल लगा है। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कुछ ऐसी आएगी, ठीक है ना, कितना 5x + 3 बराबर y, ये आया। अब आपको ग्राफ में भी दिखाना है, तो एक बार आप x को 0 मान लो। जब आपने x को 0 माना तो y आया आपके 3, ठीक है, और तो हमने लिख दिया x 0, y आ गया 3, ठीक है। फिर हमने x को माना 1 तो y आया 1 और 8। अब इसको ग्राफ में दिखाना है तो इस प्रकार से आपका ग्राफ बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे x की जगह 2 लो और y की यहाँ पे 5 लो तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ग्राफ की लाइन हमेशा ऐसे बने, हो सकता है पॉइंट आपका यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, वो बन सकता है, लेकिन लाइन सभी के एक ही बनेगी, ध्यान रखना ग्राफ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे चंद्रमा और पृथ्वी का व्यास है ना, सुनते रहिएगा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। कहने का मतलब अगर पृथ्वी का व्यास हम d मानते हैं तो चंद्रमा का व्यास d बटे कितना होगा 1/4 यानी d बटे 4 होगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी, हमने कहा त्रिज्या तो व्यास का आधा होता है, ये लो। और तो अपने इसका बड़ा आर ले लेते हैं, ये इसका छोटा आर ले लेते हैं, ठीक है। इसका तो इसका भी बच्चे क्या होगा, आधी होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे किया हमने, देखो हमने कहा अगर माना पृथ्वी का व्यास d है तो पृथ्वी की त्रिज्या d बटे 2 हो गई, वही व्यास की आधी त्रिज्या होती है, ठीक है। हमने आर ए लिख दिया रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, आर एम लिख दिया रेडियस ऑफ मून चंद्रमा, ठीक है। अगर चंद्रमा का व्यास कितना होगा, पृथ्वी के व्यास का चौथा ही है, 1/4 है, तो d बटे हमने कर दिया 4, ठीक है। चंद्रमा की त्रिज्या, तो त्रिज्या में मतलब इसका भी हम आधा कर देंगे क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो हमारे आया d बटे 8, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कोई कहेंगे कि d बटे 4 का आधा d बटे 8 कैसे हुआ, तो 8 ऐसे होता है कि नीचे 2 होता है ना, ये नंबर अगर गुणा होके अपने 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, इस प्रकार से ही होता है, ठीक है ना। गुणे में वापस आएगा नंबर, कैसे कि इसके नीचे हमने 1 रख दिया, तो जब ये नंबर उलट देते हैं गुणे मिलाने पे तो ये 1 आ गया ऊपर, ये 2 आ गया नीचे, तो होता है d बटे 8, ठीक है ना। अब अनुपात चाहिए इनका, तो चंद्रमा का आयतन ऊपर लिखिए, पृथ्वी का आयतन नीचे लिखिए। आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 से दोनों गए, पाई से दोनों गए, और दोनों की त्रिज्या यहाँ लिख देते हैं, ये लिख दी d बटे 8 की पावर 3 लिख दो और d बटे 2 की घात भी 3 लिख दो। अब d बटे 8 है, इसको 3 बार, और ये नंबर कैसे हैं, भाग में है ना, तो जब गुणे में लाएंगे तो 2 ऊपर d नीचे आ जाएगा, तो 3 बार क्यों लिखा, क्यों घात 3 है, ठीक है। अब d से 3 बार d है तो सारे d गए, ठीक है। इस 2 से ये 4 बार कटा, इस 2 से ये 4 बार, और इस 2 से ये 4 बार, तो नीचे आ गया 64, ठीक है। अगर आप इससे भी काटोगे कि गया 4 बार, फिर इससे काटो गया 2 बार, इससे काटो गया, तो 8 8 64, मतलब 1/64 आपका उत्तर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन था आपने इसमें कि एक रोलर है, समतल करने में 500 चक्कर लगाते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने कहा अभी लगा देते हैं, क्षेत्रफल निकाल देते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या हुआ कि रोलर है ना, ये रोलर है, ठीक है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगा वो पता लगाते हैं। रोलर है तो ध्यान रखिए, रोलर अगर सफाई करता तो इसका ये वाला हिस्सा ही काम करेगा, इस हिस्से का कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हिस्सा हमको नहीं चाहिए, इसका मतलब हमें सिर्फ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए। अब ये रोलर एक चक्कर में कितना सफाई की वो हमें पता लग जाए तो उसका गुणा 500 से करेंगे तो अपने पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक चक्र पता लगाने के लिए हमें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्र 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। व्यास 84, त्रिज्या 42 आ गई आधी, लंबाई अपने को 120 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रोलर का 500 पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। हमने वैल्यू रखी, उत्तर आ गया अपना, ठीक है। अब ये तो एक चक्कर आया भाई, रोलर यहाँ से जब ऐसे घुमा तो एक चक्कर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तय किया, तो चक्कर तो 500 लगाए, तो हमने 500 के इससे गुणा कर दिया, क्योंकि ये सेंटीमीटर बहुत बड़ी वैल्यू है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं, लेकिन जब दोनों ही सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करते हैं तो 100 × 100 10,000 का भाग लगाते हैं, तो नीचे हमने लिख दिया 10,000, तो ये इतने जीरो हमने 3 जीरो काट दिए। ऊपर अपने 5 का गुणा हमने जब 3168 से किया तो अपने आया 15,840, और नीचे अभी 10 बचा हुआ था, तो इसको इससे काट दे तो अपना उत्तर ये आ गया, कितना 1584 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं।
लास्ट प्रश्न है इसके बाद में, ठीक है, 24वें के बाद में एक लास्ट है। अब ये बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा गया था कि आटे की थैलियाँ हैं 11, कितनी थैलियाँ 11, 5 किलो अंकित है जिन पर, ठीक है ना, उनमें से लगभग अप्रॉक्स में क्या पूछा ये, ठीक है। अब आपसे कोई भी एक थैली हम चुन लेते हैं तो 5 किलो से अधिक आटा आने की प्रायिकता बताइए, तो हम इसमें गिन लेंगे कि 5 किलो से अधिक वाली कितनी थैलियाँ हैं। तो हमने कहा टोटल 5 किलो से अधिक वाली 5 थैलियाँ हैं, ठीक है, और कुल थैलियाँ 11 हैं, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 7 है, कुल परिणाम 11 है, कट नहीं रहा है, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। सेम टू सेम इसमें पूछा ये, एक महिला क्रिकेट खेलती है, 60 गेंदों में 30 बार चौका, 6 बार, मतलब 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, 30 बॉलें खेली, 6 चौके मारे, चौका न मारने की प्रायिकता। आपने कहा बड़ा आसान है, अगर उसने चौका नहीं लगाया तो चौका कितनी बार मारा है, 6 बार, चौका नहीं मारा है 30 में से 6 गेंदों में नहीं मारा है, 6 गेंदों पे ही मारा है, तो 24 बार उससे चौका नहीं लगा, ठीक है ना। तो कुल गेंदें खेली वो है 30, प्रायिकता क्या होगी, मतलब अनुकूल परिणाम अनुकूल है 24, ठीक है ना, कहने का मतलब गेंद में जिनमें चौका नहीं लगा वो है 24 और कुल जो गेंद के लिए वो है अपने 30, तो प्रायिकता आ गई 4/5, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा हम पीछे कर चुके हैं इसलिए ये छोड़ दिया है, ठीक है ना। देखिए किस प्रकार करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके जिसमें परिमाप दे रखा है और अनुपात दे रखा है, अनुपात को x मान के इसकी सारी भुजाएं निकाल के आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पहले तो इस नंबर का परिमेयीकरण करेंगे, मतलब जो नंबर नीचे होता है हर का परिमेयीकरण वो ऊपर लिख देना है, निशान चेंज कर देना है, जैसे यहाँ बीच में माइनस था यहाँ हमने प्लस लगा दिया, बाकी नीचे वाला सेम नंबर इधर उधर लिखा। कारण होता है कि ये कट जाते हैं वापस यही वैल्यू आती है, इसलिए सेम लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और दूसरा ऐसा लिखने से एक सूत्र बन जाता है, कौन सा, a + b a - b बराबर a² - b², ठीक है ना, ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए हमेशा ऐसा किया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा तो ये आ गया, आपने कहा यहाँ तो आइडेंटिटी लग रही है, ये x है, ये x है, ये y है, या a b b मान लो, तो ये जब ऐसा होता है तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हमने कहा ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, ऊपर वाला गुणा आ गया, नीचे 7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर होता है √49 और √49 का मतलब होता है 7, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब रूट में नंबर किसी का स्क्वायर करते हैं तो वो सेम नंबर लिख दो रूट हटा के, ठीक है ना, रूट हटा के लिख दो, और 2 का स्क्वायर होता है 4, लिख दीजिए, ठीक है, माइनस किया तो ये अपने उत्तर आ गया। और अगले में भी सेम पूछा, ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सेम तरीका अपनाया, ठीक है ना। ऊपर यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस था बीच में माइनस माइनस लगा दिया, फॉर्मूला ये लग रहा था लगा दिया, और उत्तर आ गया अपने √5 - √2/2, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि 102 का आपको क्यूब करना है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा के, आपने कहा ये तो एक नंबर है तो इसको ब्रेक कर दो, तोड़ दो, और ऐसे नंबर तोड़ो, या तो आप 99 और +4 ऐसे भी तोड़ सकते हैं, सॉरी 3, ठीक है ना, 99 + 3 से भी 102 बनता है, लेकिन इसके ऐसे टुकड़े करना जिससे करना ईजी हो जाए, तो 100 + 2 मतलब 100 + 2, ठीक है ना। अब a हो जाएगा अपना 100, b हो जाएगा 2, अब ये फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, ये वाला, जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम 100 लिख देंगे, जहाँ b होगा वहाँ 2 लिख देंगे, बस, ठीक है, सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करना नहीं भूलें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर और उनके सोल्यूशन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे अपलोड किए जा चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।